हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है खान ग्लोबल स्टडीज के इस बैंकिंग वर्टिकल पे। मेरा नाम है शांतनु और मैं आपके सामने एक और बहुत ही खास वीडियो लेके आ चुका हूँ। ये वीडियो खास भी है, ये वीडियो थोड़ा सरप्राइज भी करेगी, थोड़ा रोमांचित करेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आप जो है इस वीडियो का इंतजार बहुत समय से कर रहे थे। और इस वीडियो का क्या, आप इस तरह के कुछ कंटेंट का इंतजार बहुत समय से कर रहे थे जो कहीं ना कहीं आपके भविष्य को बहुत आगे ले जा रही हो। आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, एक बहुत बड़ी खुशखबरी आपके लिए आने वाली है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये न्यूज़ कई लोग कह रहे हैं फेक है, ये न्यूज़ कई लोग कह रहे हैं करेक्ट है। देखो यहाँ पे फेक जैसी कोई बात तो नहीं है, क्योंकि ये स्टेटमेंट आपको दिया गया है, ये स्टेटमेंट है। मैं आपको स्टेटमेंट भी दिखाऊंगा। और इतना तो कंफर्म है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में बहुत बड़ी मात्रा में, कह सकते हैं बहुत बड़े अमाउंट में, बहुत बड़े नंबर्स में आपको वैकेंसी देखने को मिल सकती हैं। अभी 2024 कह सकते हैं कि 24-25 का जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा था, उसमें जो वैकेंसी हमारी आई थी, एसबीआई क्लर्क की बात कर लूँ या एसबीआई पीओ की बात कर लूँ, तो क्लर्क की वैकेंसी ऑलमोस्ट 14,000 थी, मतलब 13,700 कुछ वैकेंसी यहाँ पे थी, 775 के आसपास में। और जो पीओ की वैकेंसी थी वो ऑलमोस्ट आप मान लीजिए कि लगभग 600 के आसपास थी। बड़ा निराश हुए थे लोग वहाँ पे कि एसबीआई पीओ ने तो इस बार काफ़ी निराश किया है। तो इस बात को देखते हुए अभी रिसेंटली जो चेयरमैन साहब हैं एसबीआई के, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया है, एक स्टेटमेंट कहा है। और कॉन्फ्रेंस में, यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही है। क्या है वो बात, तो सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और सबसे ज़रूरी है कि अगर आप बैंकिंग में अपना सपना संजो रहे हैं तो आपके लिए एक बहुत बड़ी न्यूज़ है, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इंडिया का सबसे लीडिंग बैंक है। और इस बैंक को देखा जाए तो भारत में एक अलग ही सम्मान के दृष्टि से देखा जाता है। यहाँ के एम्प्लॉय बन के आपको अगर काम करने का मौका मिलता है तो आपके पास बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो अगर सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा कि अगर आप बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा सा और एक स्टेप आगे ले चलिए। रेगुलर बेसिस पे अपनी क्लासेस अटेंड कीजिए, रेगुलर बेसिस पे आप उस पर मॉक पे काम कीजिए। और जो गलतियां आपने इसके पहले करी हैं, चाहे एसबीआई क्लर्क हो चाहे पीओ हो, तो वो गलतियां आगे आपको नहीं करनी। एसबीआई क्लर्क 2025 की बात कर लूँ मैं, जो अभी रिजल्ट आया है, हालांकि 2025 की वैकेंसी अभी नहीं आई है, तो 25-26 का जो फाइनेंशियल ईयर है उसकी वैकेंसी की बात मैं यहाँ कर रहा हूँ, जो बहुत बड़े नंबर में, जो मैंने पहले भी कही थी पहले वीडियोस में कि भाई नवंबर दिसंबर तक इसके उम्मीदें हैं कि आपको ये वैकेंसी देखने मिल सकती है। तो आज उस वैकेंसीज में थोड़ा सा नंबर्स की बात करेंगे कि नंबर्स कितने होने वाले हैं। क्या वो नंबर्स 18,000 से ज़्यादा हैं, और ज़्यादा हैं, कम हैं, क्या है वो, उस पर हम बात करेंगे। तो आप इसको आगे ज़रूर देखना। अभी एक और क्वेश्चन दिमाग में आ रहा होगा कि सर एसबीआई क्लर्क का जो पेपर हुआ था 10 और 12 अप्रैल को, उसका रिजल्ट कब डिक्लेयर होगा। तो मई लास्ट वीक में आपका पूरी उम्मीद है कि इसका रिजल्ट आ जाएगा, यहाँ पे ज्वाइनिंग वगैरह हो जाएंगी। तो जब ज्वाइनिंग हो जाएंगी तो उसके बाद जो है आपके अगले प्रोसेस की शुरुआत होगी। और अब एक अच्छी न्यूज़ यहाँ पर यह भी है कि रिटायरमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा हुई हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में रिटायरमेंट बहुत ज़्यादा हुए हैं, जिससे आपको बहुत फ़ायदा हुआ है कि वैकेंसीज के चांसेस भी बहुत ज़्यादा क्या हैं, यहाँ पे इंक्रीज हुए हैं। तो आइए जरा एक एक करके यहाँ पे हम पहलुओं पे बात करते हैं। सबसे पहले ये साहब हैं, देखो चल्ला साहब जो है, इनका स्टेटमेंट आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या आ रहा है मैं थोड़ा सा पढ़ाना चाहूंगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, द कंट्रीज लार्जेस्ट लीडर इन गोइंग टू बी इट्स बिगेस्ट रिक्रूटमेंट ड्राइव इन अ डिकेड्स with plan into induct around 18,000 new employees in financial year 2026 across various roles। मतलब एक बात यहाँ पे साफ साफ दिख रही है, यहाँ पे साफ साफ बोली गई है कि इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बड़ी अच्छी सी न्यूज़ दी है, एक बड़ा अच्छा सा नंबर दिया है कि लगभग 18,000 के आसपास वैकेंसी जो हैं आपको देखने को मिल सकती हैं अलग अलग पोस्ट पे। अब इसमें जो पोस्ट हैं, वेरियस जो पोस्ट हैं, वो कौन कौन से हो सकते हैं। आपका जूनियर एसोसिएट्स यानी क्लर्क हो सकता है, पीओ हो सकता है, एसओ हो सकता है ना। आपका और भी दो दूसरी पोस्ट होती हैं, वो सारे के सारे जो पोस्ट हैं उसके अंतर्गत इतनी सारी वैकेंसी हैं। इसमें से एक अनुमान लगाया जा रहा है कि 14,000 के आसपास, मैं आपको बताऊंगा आगे यहाँ पे। दिस इंक्लूड्स अ सिग्निफिकेंट बूस्ट टू इट्स टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटीज विद द हायरिंग ऑफ 1600 सिस्टम्स ऑफिसर्स। सर ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ आपके लिए है। और इस 18,000 नंबर्स में बात करूंगा, बहुत डिटेल में, बहुत इन डेप्थ में बात नहीं करूंगा मैं यहाँ पे। तो ये जो डिटेल आपको दी गई, और ध्यान रखना ये इन्होंने बात कब बोली है, फोर्थ क्वार्टर एंडेड मार्च 2025। ठीक है, इन्होंने एड्रेस किया है और इन्होंने बताया है एसबीआई हेडक्वार्टर से कि भाई आने वाला जो फाइनेंशियल ईयर है वो एसबीआई में एक बहुत बड़े स्केल पर रिक्रूट होने वाले, यहाँ पे रिक्रूटर्स, यहाँ पे मतलब कि एम्प्लॉयज़ जो हैं उनको इन हाउस किया जाएगा, उनको लिया जाएगा। और नए 18,000 से ज़्यादा एम्प्लॉय यहाँ पे आपके शामिल होंगे। इस 18,000 में अगर हम बात करेंगे तो थोड़ा सा इस न्यूज़ को पढ़ते हैं।
यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, एक बड़ी न्यूज वहां पे और भी है कि SBI to hire 18,000 officers in financial year 2026, largest recruitment in a decades, says chairman CS Setty। सर इस पूरे दशक का सबसे बड़ा रिक्रूटमेंट यहाँ पे इन्होंने करने जा रहे हैं। यहाँ पे इसका बहुत बड़ा कारण है रिटायरमेंट्स, और बहुत सारी चीजें जो है नई यहाँ पे जुड़ी हैं। अब यहाँ पे जरा पढ़िएगा, ठीक है, जिसमें देखो क्या बोला गया, क्या क्या इंक्लूड है। 13,500 से 14,000 तक क्लर्कियल स्टाफ, मतलब लगभग 13,500 से 14,000 तक में क्लर्क के स्टाफ यानी क्लर्क वाले जो वैकेंसीज हैं वो हो सकती हैं। इस साल 13,700 कुछ वैकेंसी आई थी, और अब जो 25-26 वाला फाइनेंशियल ईयर है, इसमें भी आपकी जो वैकेंसी आ सकती है वो 13,000 से 14,000, आपके सामने नंबर्स दिख रहा होगा। तो 13,500 टू 14,000 के बीच में इस बार भी वैकेंसी होगी, मतलब सेम स्केल पर बड़ा आपको अमाउंट यहाँ पे वैकेंसीज का मिलने वाला है। तो अगर आपने 2024-25 में तैयारी की थी या इस साल आपने तैयारी की थी, अनफॉर्चुनेटली आपका प्री नहीं निकला है, आप मेंस में जाके आपका पेपर अच्छा नहीं हुआ, रिजल्ट तो खैर अभी नहीं आया है, आपके दिमाग में बहुत कौतूहल था कि कैसे होगा क्या होगा, तो आपको दोबारा एक मौका मिल रहा है। आपने वही सिलेबस पढ़ा था, आपने वही सब कुछ जोड़ के अच्छे से तैयारी की थी, तो अब उस तैयारियों को थोड़ा एक स्टेप और आगे बढ़ा दीजिए। मैं आपको थोड़ा सा फिर से बताऊंगा यहाँ पे कि 13,500 से 14,000 क्लर्क की वैकेंसी है और 3,000 प्रोबेशनरी ऑफिसर। पीओ की इस साल 600 वैकेंसी आई थी दोस्तों, और अब 3,000 पीओ की वैकेंसी आने वाली, मतलब एक नंबर इतना बड़ा आपके पास है कि अब सिर्फ आपके पास बहाने नहीं होने चाहिए कि सर वैकेंसी कम आती है, सर ये सर वो। अब कई बच्चे मैं देखता हूँ कमेंट बॉक्स में बात कहते हैं, सर बैंक का कभी मॉक टेस्ट लगा के देखो, बैंक का कभी पेपर दे के देखो कितना लेवल है, दिमाग खराब हो जाता है, दिमाग समझ में आ जाएगा। आप लोग बड़ी बड़ी बातें करते हो। तो बच्चों आपको ध्यान रखें, बता दें, हम लोग बैंकिंग वालों को पढ़ाते हैं, हम लोग बैंकिंग वालों को बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, और जाहिर सी बात है हमने ये एग्जाम्स कितनी बार क्रैक करे। लेकिन अब यहाँ पे कई बच्चों के दिमाग में आ जाता है कि एक बार सर पेपर दे के देखिएगा, पेपर का लेवल क्या है, दिमाग समझ में आ जाएगा। आप लोग कह देते हैं कि बहुत आसानी से क्रैक हो जाएगा। बेटा क्रैक हो जाएगा, क्योंकि बैंकिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ कंपटीशन उस लेवल का नहीं है जिस लेवल का कंपटीशन बाकी दूसरे एग्जाम्स में, इंक्लूडिंग यूपीएससी। यूपीएससी में भी बहुत कंपटीशन है। बैंकिंग इंडस्ट्री में लोग क्यों नहीं आते, इसका बहुत बड़ा कारण है क्योंकि बैंकिंग इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा लेवल जो पेपर का होता है वो अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पे वही लोग आते हैं जिनका लेवल अच्छा होता है, जिनके अंदर एक दृढ़ संकल्प होता है कि हाँ हम बैंकिंग क्रैक कर सकते हैं। और बैंकिंग एग्जाम की एक खास बात होती है, देख लो आपके सामने ही मैं यहाँ पे न्यूज लेके आया हूँ कि अभी एसबीआई का रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन अगले फाइनेंशियल ईयर की वैकेंसी के बारे में बातें शुरू हो चुकी। ये खास बात होती है, एक ही साल में। आप सोचो कि जनवरी में एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन आता है, 2025 24-25 की बात कर रहा हूं मैं फाइनेंशियल ईयर की, कि जनवरी में इसका नोटिफिकेशन आता है, और उसके बाद अगस्त में, सॉरी अप्रैल में मेंस एग्जाम हो जाता है, और उसके बाद फिर मई लास्ट तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो मान के चलो कि आपकी ज्वाइनिंग भी हो जाएगी 1-2 महीने में। तो बैंकिंग की खास बात यही होती है। और सबसे और अच्छी बात बताओ, ये तो एसबीआई है, आईबीपीएस अपना कैलेंडर रिलीज कर देता है जनवरी में ही, मतलब जनवरी में ही आपको पता चल जाता है कि 2025 या 2026 जो भी साल है उस साल में कौन से एग्जाम किस किस तारीख को होने वाले हैं। आईबीपीएस पीओ का एग्जाम कब होगा, क्लर्क का एग्जाम कब होगा, ग्रामीण बैंक का एग्जाम कब होगा, पीओ क्लर्क का, तो ये सब कुछ पहले से पता होता है। तो सर एक ऐसा मात्र ऑर्गेनाइजेशन जिसमें बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंसी है, कोई घोटाला नहीं, कहीं से कोई पेपर लीक नहीं, आपको बस पढ़ना है, कंपटीशन में शामिल करना है खुद को और सिलेक्शन ले लेना है। तो भाई बहुत बड़ा नंबर है, 13,500 से 14,000 क्लर्क, 3,000 के आसपास आपकी प्रोबेशनरी ऑफिसर एंड लोकल ऑफिसर जो भी हैं, एंड 1,600 सिस्टम ऑफिसर, सेट CS सेट्टी, चेयरमैन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। मतलब और जो बाकी आपका एसओ वगैरह हो गए है ना, ये सब जो लेके मान के चलो कितने हैं टोटल, 1,600 ये वाली पोस्ट होंगी। तो बहुत बड़ा नंबर है। इतने बड़े नंबर पे अगर आपको जाना है तो आपको लगना पड़ेगा सर, अभी से तैयारी करनी पड़ेगी। देखो हम आपके लिए हर वो चीज़ लेके आते हैं जिससे आपको चीज़ें पता चल जाए। अब इसके ऊपर एक प्रॉपर मैं वीडियो भी बनाऊंगा आपके लिए, लेके आऊंगा, जिसमें कई बच्चों का डाउट होता है, सर हम फॉर्म भर सकते हैं, सर कुछ इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दीजिए, सर एज क्या होनी चाहिए, सर क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो मैं ज़रूर लेके आऊँगा। ये वीडियो लाने का मेरा सिर्फ एक मकसद था कि अगर आपके दिमाग में ये है कि सर मुझे सिलेक्शन लेना है लेकिन अब क्या करूँ, एसबीआई तो अब नेक्स्ट ईयर आएगी, तो देख लो भाई बहुत बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है। और इतने बड़े स्टेटमेंट पे अगर आप जा चुके हैं तो इसका मतलब आप तैयार हो जाइए, क्योंकि अब वैकेंसी भी आ चुकी है, मतलब आने वाली है, माहौल सेट है, बस लग के पढ़ाई कीजिए। केजीएस बैंकिंग यूट्यूब चैनल पे आप हमारे जुड़िए, रेगुलर बेसिस पे आपको क्लासेस मिलती हैं, और ये क्लासेस आपके लिए बिल्कुल इंटरेस्टेड आप रहिए, आपके सिलेक्शन तक लेके जाएंगी।
1 महीने की प्रिपरेशन के बाद से मैंने बच्चों का प्री क्लियर करवाया था। तो इस बार तो तैयारी जम के रहेगी। तो आप मुझसे ज़रूर जुड़िए हर दिन शाम को 4 बजे यूट्यूब पर केजीएस बैंकिंग के, ठीक है। मैं रीजनिंग आपको वहाँ गाइड करता हूँ और आपके रीजनिंग के सारे जो कंसेप्ट हैं, भूत है आपका रीजनिंग का ना, वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। कहते हैं ना बैंकिंग में पजल्स बहुत आती है। एक स्पेशल पजल बैच मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ। ये स्पेशल पजल जो बैच होगा, ये इसमें आपको सिर्फ बैंक लेवल की पजल्स, प्री और मेंस, तगड़े लेवल की पजल्स कराता हूँ जिससे आपका एग्जाम क्लियर हो जाता है। तो ये बैच भी आपका आने वाला है, ज्वाइन कीजिए, हमारे साथ जुड़िए और सबसे बड़ी बात है, खुद पे भरोसा रखिए, सिलेक्शन आपका होगा। इस बड़ी न्यूज़ को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। कोई डाउट, कोई दुविधा होगी तो कमेंट में ज़रूर बताना। ये एक सिर्फ इन्फॉर्मेशन लेके आपके सामने आया हूँ और इस इन्फॉर्मेशन से कॉन्फिडेंस तो बहुत मिला होगा। डिटेल वीडियो आपके सामने लेके आऊँगा जिसके अंदर आपको बताऊँगा क्या क्वालिफिकेशन होती है, सिलेबस क्या होता है, कैसे पढ़ना है, ये सब कुछ आपके लिए अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। बस आप जान लीजिए कि वैकेंसी आने वाली है, तैयारी शुरू कर दीजिए। वैकेंसी आने के बाद तैयारी शुरू करोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि भीड़ बहुत आने वाली है, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं किसी और नए वीडियो में कुछ नया लेके। कोई डाउट, कोई दुविधा, कोई परेशानी होगी तो कॉमेंट करके बताना, मैं हूं आपके सामने उस कॉमेंट का रिप्लाई देने के लिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट एंड कीप मोटिवेटिंग। जय हिंद।